नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 72 ट्रेनों को रेलवे ने बंद कर दिया। त्योहार से एन पहले ट्रेनों को रद्द किए जाने से यात्री बेहद परेशान है और इसे लेकर सियासत भी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें कोरोना काल के बाद से रद्द की जा रही हैं। 3 साल में हजारों की संख्या में ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं और अब त्योहार के समय एक बार फिर से रेलवे ने प्रदेश की 72 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 4 अगस्त को हरेली से लेकर 19 अगस्त को रक्षाबंधन तक रेलवे ने 72 ट्रेनों को रद्द कर दिया। कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। यही वजह है कि इसे लेकर एक बार फिर से रेलवे सभी के निशाने पर है। ट्रेनों को रद्द किए जाने के बाद लाखों की संख्या में टिकटें रद्द हुई, यात्री परेशान हो रहे हैं और इसे लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्म है। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी सांसदों पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैद ने कहा कि जनता को परेशान करने के लिए ट्रेनों को बार बार रद्द किया जा रहा है। सभी सांसदों को इसके खिलाफ मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा है। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ट्रेनें मेंटेनेंस की वजह से रद्द की जा रही हैं। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी सुनिए। देखिए, आए दिन आप देखते हो घटना, एक तो ट्रेन जो है पटरी से नीचे उतर गई थी और किसी प्रकार की घटनाएं ना हो, लोगों को सुविधाएं मिल सके, इसलिए रिपेयर, मेंटेनेंस और अन्य कारणों से ट्रेनें रद्द हुई हैं। और मुझे लगता है कि लोगों की जान की बेहतरी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए लोग सुरक्षित रहें, इसलिए जो है ट्रेन रद्द। तो क्या ट्रेन के रद्द होने पर कुछ करेंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने पिछले समय भी एक छोटा सा प्रदर्शन किए थे और यात्रियों से पूछे थे, जहां 7-7, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे जो अगर चल भी रहा है तो इतने लेट से चल रहा है। लेकिन आने वाला समय में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस पे विचार करेगी, तमाम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद, और जनता के हित में कांग्रेस पार्टी हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस मुद्दे को भी लेकर भी कांग्रेस पार्टी जरूर विचार करेगी। ये कार्यक्रम का पोस्टर लगा हुआ था, उसमें तो लगभग तस्वीर वही पुरानी है ट्रेनों को रद्द किए जाने को लेकर। 72 ट्रेनें रद्द, ट्रेनों का मेंटेनेंस बताया जा रहा है। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सतनाम पनाग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रविंद्र जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। रविंद्र जी, अब ये छत्तीसगढ़ में आम बात हो चुकी है, बहुत प्रदर्शन भी हो गए और ट्रेन रद्द एकदम हो रही है सिलसिलेवार। क्या इस बार इसकी पूरी जानकारी जनता को पहले की तरह दी गई थी कि मेंटेनेंस के हिसाब से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है और फला रूट की ट्रेनें रद्द रहेंगी, जैसा कि हर बार रेलवे इस बात की जानकारी देता है ताकि जो लोग हैं वो अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें, क्योंकि रक्षाबंधन अब कुछ ही दिनों में है। जी निश्चित रूप से रेलवे कोई भी यदि ट्रेनों को रद्द कर रहा है तो उसकी जानकारी पहले से दे रहा है। जैसे अभी राजनांदगांव से कलमना रूट पर जो तीसरी लाइन का निर्माण चल रहा है, उसमें 73 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। जैसे कि 4 से 13 अगस्त और 14 अगस्त से 19 अगस्त तक, तो उसकी सूचना दे दी गई है। अब ये क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के कारण या जनता को परेशान करने के कारण रद्द किए जा रहे हैं, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी अपने सपने में नहीं सोच सकती। जैसा कि राजनीतिकरण कर रहे हैं दीपक वैद जी बोल रहे हैं जनता को परेशान करने के लिए, ये जनता को परेशान करने के लिए नहीं है। मैं मानता हूं कि ट्रेन पटरी से उतर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेन पटरी से इसलिए उतर रहे हैं ताकि ये द्रुत गति से चल सके, ताकि क्या कहते हैं सुविधा यात्रियों को सुविधाजनक हो सके। आपको बता रहा हूं मैं, इतनी सारी रेलवे लाइन छत्तीसगढ़ में जिसका कार्य चल रहा है, तीसरी लाइन का काम चल रहा है, इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, प्री नॉन लॉकिंग इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, और क्या कहते हैं नैरो गेज के गेज का कन्वर्शन कर रहे हैं। तो अभी जो परेशानी आ रही है अस्थायी परेशानी है, ताकि आगे जाके जब ये सब सुविधाएं अच्छी हो जाए, आधारभूत संरचनाओं का विकास हो जाए, तो अंततः लाभ किसको मिलेगा? जनता को मिलेगा। अब क्या रेलवे ब्रिज ना बनाए, क्या फ्लाई ओवर ना बनाए? मतलब आप इसको ऐसा कह रहे हैं कि जब किसी शहर में फ्लाईओवर बनता है तो जनता को 1 साल 2 साल तक जो जाम होता है उससे निजात नहीं मिलती। वैकल्पिक मार्गों पर जाम बहुत लगता है, पर जिस दिन उसका उद्घाटन हो जाता है तो जनता कुछ अलग महसूस करने लगती है।
तो कुछ बिल्कुल करते ऐसी हैं। हमने रायपुर से राजनांदगांव तक हाँ। देखा है, फ्लाईओवर जब बन रहा था कितनी परेशानी हो रही थी, आज कितनी आसानी से जा रहे हैं। मैं एक दो बात और एकदम जल्दी से कह देता हाँ, हूँ। बोलिए, बोलिए। 2009 से 14 तक 27 क्या कहते हैं वो था अंडर ब्रिज, 2009 से 14 तक 27 था और 2014 से 19 तक 70 बने हैं। इसी तरह जो फ्लाईओवर बना 2009 से 14 तक 6 था, अब 2014 से 19 की बात बता रहा हूँ 12 फ्लाईओवर बना। हम कांग्रेस के कार्यकाल से दुगना बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 4.74 किलोमीटर रेलवे लाइन एक साल में बनती थी, एवरेज आप उठाकर देख लीजिए। अब कम से कम 7 किलोमीटर रेलवे लाइन बन रहा है और 13 से 14 रेलवे लाइन ना अभी प्रोजेक्ट अधूरा है जिसपे काम चल रहा है। तो जब काम चारों तरफ से रेलवे लाइन का चलेगा तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं मार्ग को डाइवर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी परेशानी आएगी। मैं फिर कह रहा हूं, ट्रेनों को रद्द करने का भारतीय जनता पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी प्रकार से परेशानी हो रही। ये परेशानी तात्कालिक है, आगे आने वाले समय में यही लाभ मिलेगा। यात्री आज नाराज हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन वो निश्चित रूप से आगे जाके धन्यवाद देंगे कि इतनी सारी रेलवे लाइनों का विस्तार हुआ है। डबल गेज से नैरो गेज से वो मीटर गेज में आ रहे हैं, सब चीजों का परिवर्तन हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ सारे लोगों को मिलेगा। चलिए, अब हम रविंद्र जी से हमने जो सवाल पूछा है, अब चर्चा शिफ्ट करते हैं हम कांग्रेस की ओर और सतनाम जी से हम सवाल करते हैं। सतनाम जी, अब रेलवे से जब सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं साहब कि विकास कार्य चल रहे हैं, साइडिंग, कनेक्टिविटी, ऑटो सिग्नलिंग, गर्डर लॉन्चिंग के अलग अलग काम, कुछ समय और रुक जाइए तो एक व्यवस्थित व्यवस्था रहेगी। और रविंद्र जी भी ये कह रहे हैं कि ये केवल इंस्टेंट अभी की परेशानी है, बाद में इससे लेकर जनता को ही सहूलियत होना। तो आप मानते हैं इस चीज को? देखिए, मैं रविंद्र जी की बातों से पूर्ण रूप से असहमत हूँ। मैं एक बात करना चाहूंगा कि चलिए, आप बोलते हैं कि नैरो गेज से ब्रॉड गेज करने की जब बात होती है तो कहाँ पे हुआ? सिर्फ रायपुर से धमतरी। और दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि अभी ये 72 ट्रेनों की बात कर रहे हैं, इससे पहले कुछ दिन पहले 34 ट्रेनें रद्द करी गई जी। उसके बाद गर्मी के सीजन में जब शादी का सीजन रहता है तब 22 ट्रेनें रद्द करी गई जी। तो सोचनीय विषय है कि पैसेंजर ट्रेनों को क्यों रद्द किया जा रहा है, और जो कोयले की ट्रेन अडानी जी की चल रही है वो लगातार चलेगी, वो लगातार चलेगी जी। इससे पहले भी जब शासन रहता था, कांग्रेस गवर्नमेंट था, तो पैसेंजर ट्रेनों को निकाला जाता था और गुड्स ट्रेनें जो रहती थी उनको बंद कर दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा है कि पैसेंजर ट्रेनें रद्द हो जाएंगी और जो गुड्स ट्रेन है वो उनकी अडानी जी की वो चलेंगी, उनको क्यों नहीं रद्द किया जा रहा? मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि उन ट्रेनों को क्यों रद्द नहीं किया जा रहा? अगर विस्तारीकरण का बात हो रहा है तो विस्तारीकरण तीसरी लाइन पे हो रही है, उसमें रद्द करने की क्या बात है? और ये बोल रहे हैं कि उनको ठीक किया जा रहा है ट्रैकों को। अरे ट्रैक ठीक है, अगर आप एक ही ट्रैक में लगातार पैसेंजर ट्रेनों को चलाएंगे तभी लापरवाही हो रही है। एक ट्रैक को खाली कर दिया गया सिर्फ गुड्स ट्रेनों के लिए कि अडानी जी कोयला लेके जाए, बाकी ट्रेनों को एक ही ट्रैक में चला रहे हैं। इसी कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही है कि एक ट्रेनों को पकड़ नहीं पा रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं इनका शासन का दबाव है, भाजपा के दबाव है कि गुड्स ट्रेनों को ही निकाला जाए, बाकी ट्रेनें एक ही लाइन पे चलेंगी। ये समझने वाली बात है। आप ये सोचिए कि पैसेंजर लोगों के लिए डब्बे कम कर दिए गए हैं, सिर्फ एसी डब्बे लगाए जा रहे हैं। तो सोचनीय विषय है, जहां पहले 5-5, 6-6 पैसेंजर डब्बे लगते थे वहां एक कर दिए गए, एक के भी खत्म भी कर दिया गया है जी। तो देखिए, जो भी सरकार रहती है उनको सुगम यातायात देने का उनका दायित्व रहता है। ये नहीं कि एक अडानी समूह को मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि व्यावसायिक लगातार उनको एक ट्रैक दे दीजिए। व्यावसायिक मोड पे की गाड़ी थी। आप मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा। आप ये सोचिए कि गुड्स ट्रेनों को पहले रोका जाता था पैसेंजर ट्रेनों को निकालने के लिए, आज गुड्स ट्रेनों को रोक दिया जाता है। गुड्स ट्रेनों को नहीं रोका जाता, पैसेंजर ट्रेनों को रोका जाता है। 6-6 घंटा 8-8 घंटा लोग डिले होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज इनके अडानी जी को समर्पित करने के लिए, जो मोदी जी के राइट हैंड है, उनके लिए ये किया जा रहा है। ये सोचने की सही, मैं नहीं बोलता, ये जनता भी बोलती है, ये मैं नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम रूट की बात करेंगे।
जिस रूट पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है उस रूट से तो कोई भी गाड़ी नहीं निकलेगी, ये तो क्लियर देखिए, बात मैं है ना। आपको बता रहा हूँ ये आप देखे होंगे कि तीसरी लाइन विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं, हाँ इसके कारण मेंटेनेंस हो रहा है बोल रहे हैं। हाँ तो जब मेंटेनेंस हो रहा है तो उसके साथ जो पैसेंजर लाइन की जो ट्रेन चल रही है उसको रोक दिए गए हैं, पर गुड्स ट्रेनों के लिए जो सेकंड लाइन है उसको यथावत रखा है, वो कहीं से घूम के नहीं जा रही है। चलिए ये तो ये सोचने विषय है ना। ठीक है, ये जो आपने बात कही है इसी पे मैं रविंद्र जी से जवाब ले लेता हूँ। रविंद्र जी प्लीज। मुझे आज बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता इतना निगेटिव नरेटिव हो कि क्या कहते हैं डिबेट में बैठे हैं। अडानी की रेल, अरे भैया भारतीय रेल है, कौन सी अडानी की रेल आप बता दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है ठीक है ठीक है, अब सतनाम जी अब आप जवाब सुनिए प्लीज, प्लीज आप जवाब सुनिए। आपने जो बात कही, जवाब सुन लीजिए। आपने जो बात कही मैं सुनिए तो ये आपको मौका मिलेगा। आपने जो बात कही मैं उसी पे जवाब ले रहा हूँ सर। मैं बोलना शुरू करता हूँ आप तो नहीं ठीक है ठीक है, मुद्दे पे बने रहिए। बोलिए रविंद्र जी को बोलिए। क्यों जाने दिया जा रहा है आपको पता होना चाहिए। कुछ दिन पहले की बात है, देश में ना इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कोयला एक दिन का बचा था। पूरे जगह से कहां से जाता है, छत्तीसगढ़ झारखंड से कोयला जाता है, गुड्स ट्रेन को आप रोक नहीं सकते। यदि रोक देंगे तो इलेक्ट्रिफिकेशन कम हो जाएगी, विद्युत कम हो जाएगी। इसलिए गुड्स ट्रेन को सुन लीजिए, गुड्स ट्रेन को निकालना आवश्यक और अनिवार्य है। पैसेंजर ट्रेन में तो हमेशा रेलवे नुकसान में जाती है और गुड्स ट्रेन ही होती है जो उसका इंजन का काम करता है विकास का। ये डाटा तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। गुड्स ट्रेन को निकालने का कारण भी यही होता है कि उसको लाइन दी जाती है, कोई अडानी के कारण नहीं दिया जाता। जो आप ये बताइए कि क्यों आप मेरी बात सुनिए, पैसेंजर क्यों और गुड्स ट्रेन का आप अर्थ समझ लीजिए। अब तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, आप जो बोल रहे थे छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कितनी ट्रेनें रेलवे लाइन बन रही है। इस रेल कॉरिडोर में कम से कम 4 फेज का बन रहा है। खरसिया से घरघोड़ा डोंगा 131 किलोमीटर का बन रहा है। धर्मगढ़ से कोरबा लाइन 62.5 किलोमीटर बन रहा है। देवरा से पेंड्रा उर्गा कुसमुंडा 138 किलोमीटर का बन रहा है। डोंगरगढ़ कवर्धा मुंगेली अभी प्रस्तावित है, जिसका पैसा हमने अलॉट किया और कांग्रेस की केंद्र सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया था। और जब भूपेश बघेल को 6000 करोड़ दिए तो अपना कुछ पैसा नहीं दिया। हमने छत्तीसगढ़ के प्रथम बजट में 300 करोड़ रुपए दिया है, उसका काम प्रारंभ होने वाला है। अंबिकापुर बरवाडी रेलवे लाइन प्रारंभ हो चुका है, कम से कम 182। देखिए मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे कि गुड्स ट्रेनों को क्यों रोका जा रहा है और गुड्स ट्रेनों को क्यों नहीं रोका जा रहा है। एक एक करके आप दोनों अपनी बात रखिए प्लीज, एक साथ में बोलेंगे प्लीज, निवेदन है आप दोनों। मेरी बात सुनिए रविंद्र जी, मेरी बात सुनिए। आप तो दुनिया अब एक मिनट मैं आप दोनों लोगों को रोक रहा हूँ प्लीज, आप दोनों लोग एक मिनट चर्चा विराम कीजिए। रविंद्र जी एक मिनट, रविंद्र जी एक मिनट। छत्तीसगढ़ के रेलवे लाइन के लिए रविंद्र जी 311 करोड़ रुपए दिया था। ठीक है रविंद्र जी ठीक है रविंद्र जी एक मिनट देखिए दिग्भ्रमित हो रहे हैं, आवाज इतना क्लेश हो रही है। रेलवे के आप उसको सतनाम जी आप अपना सवाल पूछिए, आपका क्या सवाल है? वाजिब आपका सवाल पूछिए। देखिए मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि 2 लाइन है, 2 लाइन में पैसेंजर ट्रेनों को ही क्यों रोका जा रहा है और अडानी जी के गुड्स ट्रेनों को क्यों जाने दिया जा रहा है? हाँ। मैं ये सवाल पूछता हूं। पहले भी गुड्स ट्रेनों को रोका जाता था आम जनता के लिए, और ये बात कर रहे हैं कि पैसेंजर ट्रेनों में घाटा आता है। आपको एक मिनट आपको मैं बता देता हूँ। हाँ बोलिए आ रहे रविंद्र जी, आ रहे आपकी बात। एक मिनट देखिए मेरी बात तो नहीं सुन रहे। ठीक है रविंद्र जी, मेरी बात तो सुनिए। रविंद्र जी बात खत्म हो जाने दीजिए फिर बोलिएगा, पहले बात खत्म तो सुन लीजिए। मैं बोलिए। बीच में नहीं रोका रविंद्र जी, बोलिए। आपने बोला चुप रहो तो मैं चुप रहा। मैं आपको जवाब दे रहा था। चलिए अरे तो सतनाम जी मैं बोलिए, बता रहा आप हूँ अपनी बात ना, रखिए। आगे भी तो पूछने दीजिए। देखिए 2 लाइनें रहती, और जो आप बजट की बात कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस शासन काल में भी इससे ज्यादा बजट आता था। आप ये मत बताइएगा कि कौन सा होता है। मैं अब आप बोलिएगा रविंद्र जी, आप अपनी बारी में बोलिएगा। सुनिए तो मेरी बात। रविंद्र जी आप अपनी वंदे बारी में भारत बोलिए। जैसी ट्रेन को चला के प्राइवेटेशन किया गया, छोटी छोटी जगह में इतना ज्यादा किराया किया गया, ये सब जानते हैं, उसकी बात नहीं मैं करूंगा। पर मैं ये बोलता हूं कि 2 लाइन अगर जब है तो गुड्स ट्रेनों को क्यों नहीं रोका जा रहा, पैसेंजर ट्रेनों को क्यों नहीं चला रहा? सीजन का समय है, राखी का समय है, क्यों नहीं चलाया जा रहा? कोई ऐसी वहां पे कोई किल्लत नहीं है। जो आप कोयले की बात करते हैं ना, कोई किल्लत नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन के पास पूर्ण रूप से कोयला है। चलिए रविंद्र आप जी इस चीज को जानिए। जी बोलिए रविंद्र जी। पहली बात तो एक चीज बता दूं, एकदम निगेटिव मानसिकता में बैठे। रेलवे कोयले की कोई कमी नहीं थी, एक दिन के लिए बचा था देश में कोयले, सारे अखबारों में था। अरे सुनो तो भैया,
सुन लो ना। अडानी के पोर्ट में सर जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। सतनाम जी अब जवाब सुनिए ना, सतनाम जी सुनना नहीं चाहेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। सतनाम जी चलिए, मैं सुन- रेलवे में आपकी जो बात गुड्स का ही ट्रेन जवाब होती है, दे रहे हैं प्लीज। मैं रेलवे में जो गुड्स लाइन होती है ना, इसीलिए उसको रोका नहीं जाता है, अनिवार्य रूप से उसको जाने दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, यदि उसको रोक दें तो आधारभूत सुविधाएं बहुत कम हो जाएंगी। और रही बात पैसेंजर के लिए, मैं बोल रहा हूँ अस्थायी व्यवस्था, आगे आने वाले समय में आप देखेंगे यही मतलब यात्री कितना धन्यवाद देंगे कि कितना विकास हो गया करके। और बजट के बारे में तो मुझे बोलिए मत, मैंने डाटा दे दिया, अब उसको माने या ना माने आपकी मर्जी, नहीं तो मैं अभी निकाल के दिखा देता हूँ। तीसरी बात, एक चीज और बोल रहा हूँ, कभी भी आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, 60 से 70 साल कांग्रेस रही है, 1947 से मैं मान के चलता हूँ 60 से 70 साल। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, 1852 में भारत में पहली रेलवे लाइन चली, 1947 तक ना 52,000 किलोमीटर रेलवे लाइन थी, अंग्रेजों ने बनाया था। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, 60 साल 10,000 किलोमीटर बस बनाई है, ये आपका विकास था। अभी पर डे 7 किलोमीटर हम मतलब ईयरली बनाएंगे, आपसे ज्यादा बनाएंगे, क्या झूठ आपसे बोल ज्यादा रहे बना हैं, रहे हैं, फ्लाई ओवर बना रहे हैं, क्या रेलवे झूठ बोल स्टेशनों रहे का हैं विस्तार कर रहे हैं हम, क्या नया झूठ प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं? बना रहे हैं। एक मिनट आप बोलिएगा अपनी बारी इसलिए में। परेशानी। मैं रवींद्र जी की बात से हाँ, पूर्ण बोलिए। रूप से असहमत हूँ। जी बोलिए। आप एक बात सुनिए कि 70 साल की जो बात करते हैं ना, इस 70 सालों में भी रायपुर में ट्रेन आई और हर क्षेत्र में ट्रेन आई। माननीय आपकी विद्याचरण शुक्ल जी ने अपने कार्यों से अपने आज उनका पुण्यतिथि है। आप ये सोचिए कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस उन्हीं के समय में चालू हुई जिससे ये दिल्ली जा सके। आप ये बात करते हैं, देखिए झूठ का बात तोड़ने वाली बात नहीं है। उनको ये जो बजट बता रहे हैं ना, 32,000 करोड़ रुपए का बजट हमारे केंद्र शासन ने यहाँ पर दिया था, जिसकी ये बात कर रहे हैं। क्या बात और- कर रहे हैं भाई? अरे आप तो देखिए झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट रविंद्र जी अरे डाटा रवींद्र जी, आप बोलिएगा, पहले सतनाम जी बात आप मेरे को पर्सनल फोन कर लीजिएगा, मैं बोलिएगा आपको रवींद्र जी। डाटा दे दूंगा। मैं दे रहा हूँ। आप देखिए झूठ मत बोलिए, लगातार एक मिनट महासमुंद एक मिनट, जैसे सतनाम जी की क्षेत्र बात हो में जाए गाड़ी दी फिर जाती बोलिएगा। थी, वहाँ पूरी तक गाड़ी जाना चालू हुई कुछ थी। भी झूठ बोल रहे हैं और आप। 70 साल में ही केंद्र अरे क्या बात करते हैं आप? ठीक है आप बोलिएगा। अरे एक मिनट सुनिए, केंद्र शासन का जो रेलवे का जो बजट आता है ना, वो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या उड़ीसा का नहीं आता है, वो पूरे देश ग्लोबल का आता है। आपको जानकारी ठीक होगी। है पूरे देश का बजट आता है। ग्लोबल आता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में एक, सुनिए मेरी बात सुनिए, छत्तीसगढ़ में एक ही बजट आया था जो नैरो लाइन को रायपुर से धमतरी करने का ब्रॉड गेज का आया था, उसी का बजट आया था। आप जानकारी नहीं है तो क्यों बोलते हैं? देखिए बिल्कुल जानकारी है। नेशनल सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक मिनट आप लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज, एक साथ मत बोलिए, एक साथ बोल रहे हैं, कुछ किसी की बात समझ में नहीं आ मैं रही। आपके बात बीच में नहीं बोला ना। रवींद्र जी अब आपको मैं अंतिम आप याद ही से- करिए, हाँ। आप एक बात बता देता हूँ, कोई बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे का आता है ना, वो कोई प्रदेश के हिसाब से नहीं आता भाई साहब, आपको जानकारी नहीं है। ये ठीक जो आता है बजट, ठीक है ये पूरे जो देश बजट का आता है। ये पूरा चलिए ग्लोबल आता है, ये चलिए। ग्लोबल आता है। इस अब क्षेत्र से इस क्षेत्र से अब ठीक है वहाँ रविंद्र जी तक से का। एक आप अंतिम क्या प्रतिक्रिया बात ले करते लेते हैं? हैं। रविंद्र जी बोलिए। हाँ बोलिए। सुनिए, संक्षेप जब भी रेलवे में, लाइन संक्षेप कहते में। हैं यदि रायपुर से रायगढ़ तक होगा तो उसका कास्ट तय होता है। यदि भानु प्रतापपुर से जगदलपुर तक होगा तो कास्ट तय होता है। इसको रेलवे बजट बोला जाता है, तो छत्तीसगढ़ को मिला। रायपुर से जगदलपुर कौन सी रेलवे लाइन कब आया? कहीं रायपुर से जगदलपुर कौन सी रेलवे लाइन का आया है? इसी बात पे बहस कर लेता हूँ। अभी राव घाट जो था ना 45 किलोमीटर, उसको अरे रायपुर से जगदलपुर कौन सी रेलवे लाइन का पैसा आया है? 93 किलोमीटर हो गया, वो भी नहीं मालूम है आपको। क्या बात कर रहे, ग्लोबल आता है भाई साहब। रवींद्र जी आपको इसकी जानकारी नहीं है। लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप बताइए, चले आप इतना झूठ बोल रहे हैं कि रायपुर से जगदलपुर का पैसा आया है। आप रायपुर से दिल्ली विद्याचरण शुक्ला जी के समय रेलवे लाइन का बोल रहे हैं। 1894 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स के लिए रेलवे लाइन डल गया था, बंगाल से कलकत्ता तक। 1894 सरकार में बसा था, किसकी सरकार में, किसकी सरकार में? विद्याचरण अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस आ गई थी क्या 1894? तो रायपुर से होकर जा रहे थे क्या? छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस चालू हुई थी क्या? छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस चालू हुई थी क्या? सुन लीजिए, क्या बात कर रहे हैं आप? आपका झूठ तो मैं समझ नहीं सक रहा। इतना झूठ नेशनल चैनल में आप लोग बोलते हैं, आप लोग झूठ का पिटारा है भाई साहब।
रेलवे अरे भाई, बहुत झूठ। 92 में बंगाल से चलिए। कलकत्ता तक रेलवे भाई साहब, पहले जी। दिल्ली जाने के लिए यहाँ से ठीक है, नागपुर और नागपुर चलिए से अब ट्रेन अब पकड़ना अब पड़ता था समय दिल्ली के समय लिए। समय भी अब इजाजत नहीं दे रहा पहले है। रायपुर से बहरहाल नागपुर जाना पड़ता था, हमारे नागपुर दर्शकों से ने भी दिल्ली के लिए ट्रेन ये समझने की पकड़ना पड़ता कोशिश था। की होगी कि आपको छत्तीसगढ़ में इस जानकारी नहीं है। वक्त यात्री भी शायद परेशान नहीं, जानकारी नेता भी आपको परेशान अभाव है। है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा रविंद्र जी का, सतनाम जी का। आप दोनों ने प्रमुख विषय पर आज बड़ी बहस में अपनी बात रखी। हम छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक रेलवे पर बात कर रहे थे, क्योंकि आगामी कुछ ही दिनों में अभी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और ऐसे में ट्रेनों का रद्द होना, वो भी 72 की संख्या में, क्योंकि जुलाई की शुरुआत में भी 21 ट्रेनें रद्द हुई थी। और ये पहला मौका नहीं है बीते 5 सालों में, चाहे मेंटेनेंस का काम हो या फिर गेज का काम हो, बड़ी लाइन का काम हो, थर्ड लाइन का काम हो, ऐसे तमाम मेंटेनेंस की वजह से ट्रेनें रद्द होती आई हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर रेलवे खाना पूर्ति ही करता आया है, ये बात भी तय है। सियासत जमकर होती आई है, ये भी तय है। इसमें कई ज्यादा लोगों को परेशान होना पड़ता है, ये भी हमने देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, रेलवे का ये कहना है कि ये परेशानी कुछ समय की है, आने वाले समय में जब पूरी तरह से गेज रेडी हो जाएगा तो इसका फायदा जनता को मिलेगा। फिलहाल जनता परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बहस में इतना ही।